नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। पूर्वी दिल्ली सीमापुरी विधानसभा से राहुल गांधी के आह्वान पर 7वें दिन भी न्याय यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में कांग्रेस के अलावा सर्व समाज व सभी धर्मों दलों के लोगों ने हजारों की संख्या में शिरकत कर भारत की गंगा यमुना तहजीब का परिचय दिया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग न्याय यात्रा से जुड़ रहे थे। न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए नेता व कार्यकर्ता सुंदर नगरी एम ब्लॉक मंदिर के सामने न्यू कॉलेज पर इकट्ठा हुए, जिसमें सबसे आगे ऊंट, ढोल नगाड़े, सेवा दल का देशभक्ति गाना बजाया जा रहा था। वाहनों में सिंगर कलाकार संगीत सहित देशभक्ति गीत गा रहे थे। इस न्याय यात्रा का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कर रहे थे। वहीं केंद्र व प्रदेश जिला ब्लॉक स्तर के नेतागण पद यात्रा में चल रहे थे। साथ में सीमापुरी विधायक राजेंद्र पाल गौतम, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, चौधरी अजीत सिंह आदि सहित सैकड़ों नेता मौजूद रहे। इस मौके पर एन ब्लॉक मेन रोड पर जुगल किशोर अध्यक्ष ओबीसी जिला बाबरपुर ने यात्रा में शामिल लोगों का भव्य स्वागत किया तथा सभी को फूलमालाओं से स्वागत कर शाल उड़ाकर सम्मानित किया। यहाँ यह देखने को मिला कि कदम कदम पर लोग फूलमालाओं से स्वागत कर रहे हैं। इस मौके पर देवेंद्र यादव ने सीमापुरी विधायक राजेंद्र पाल गौतम के कार्यों की सराहना की और प्रशंसा की। यादव ने कहा कि विधायक ने अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए भूमि माफिया के चंगुल से अवैध कब्जा हटाकर सुंदर नगरी को एक बहुत ही सुंदर कॉलेज दिया। मजदूर दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने में संघर्ष किया, जिसके एवज में मंत्रालय से हाथ धोना पड़ा। सभी राजेंद्र पाल गौतम की सराहना में प्रशंसा कर रहे थे। यह यात्रा सुंदर नगरी, नंद नगरी, जनता फ्लैट, खेड़ा कॉलोनी, रामनगर, शाहदरा जाकर समाप्त हुई। उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बाहर हैदर द्वारा प्राप्त। नमस्कार।
हमारे में तो यही है कि दिल्ली के लोगों के लिए न्याय की ये यात्रा है। अन्याय हो रहा है दिल्ली की जनता के साथ। हमारे राहुल गांधी जी ने पहले पूरे देश का भ्रमण किया, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष यादव जी दिल्ली का जो यात्रा चला रहे हैं, ये लोगों की जंग है, जो लोगों के न्याय की जंग है, और इस जंग को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। न्याय यात्रा बहुत बढ़िया है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और युवा जो रोजगार कर रहे हैं उनसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर 15-15, 20-20, 1-1, 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। वो लोग कहाँ से देंगे? ये न्याय यात्रा निकलेगी तभी ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। देखिए, मेन मुद्दा है बेरोजगारी। ये जो सरकार है ये रोजगार नहीं दे पा रहे, तो न्याय यात्रा इसीलिए मिल रहा है कि लोगों को रोजगार मिले, युवा पीढ़ियों को रोजगार मिले, रोजी रोटी उनके बने रहे। ये न्याय यात्रा इसीलिए है। और हम आने वाले विधानसभा में पूरे दिल्ली में सरकार बदल देंगे, कांग्रेस की सरकार आएगा। ये है न्याय यात्रा। इस तरीके ये न्याय यात्रा चल रही है और आपने आपकी बहुत जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसके बारे में 2 शब्द कीजिए। नहीं, मैं समझता हूँ आज पूरे देश के अंदर जिस तरह ठेकेदारी प्रथा ने पूरे युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया, जी जी जी, और सरकारों के साथ मिलके, अधिकारियों के साथ मिलके, नेताओं के साथ मिलके जी 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 मजदूरों की हकमारी हो रही है। जी जी और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अस्पतालों के अंदर करोड़ों रुपए की मशीनें जंग खा रही है। जी आपको याद होगा दिल्ली की विधानसभा में मैंने ये मुद्दे उठाया था। जी जी एक तो उसमें ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके जो कच्चे कर्मचारी हैं जी या जो बस मार्शल्स हैं, जी उन सभी कच्चे कर्मचारियों को, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को या गेस्ट टीचर्स को पक्का करके दूसरों के समान वेतन मिले, उस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। लेकिन हमारी अपनी ही सरकार ने मेरे उस एजेंडे को विधानसभा में लगने नहीं दिया। 5 बार वो एजेंडा मैंने लगाया, एक बार तो प्रिंट भी हो गया था, कार्यसूची में शामिल भी हो गया था, लेकिन फिर उस मुद्दे को हमारी सरकार ने छोड़ दिया। और मैंने देखा कि मैं लगातार अस्पतालों में जो दवाइयों की दिक्कत है, मशीनें करोड़ों रुपए की जंग खा रही है, उस मुद्दे को भी लगातार मैंने उठाया है। लेकिन जो संजीदगी दिखनी चाहिए उसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से ऐसा नज़र आता है कि वो चाहते ही नहीं कि मशीनें चलें। वो चाहते हैं कि जो आउटसोर्स हैं या जो बड़े बड़े अस्पतालों से जो टेस्ट होने चाहिए, जो मशीनें करोड़ों रुपए की लगी हुई है, जंग खा रही हैं, जिनका मुद्दा मैंने विधानसभा में उठाया, तो ताकि वो मशीनें इसलिए चालू नहीं की जा रही, वो टेक्नीशियन इसलिए भर्ती नहीं की जा रहे, पैरामेडिकल स्टाफ इसलिए भर्ती नहीं किया जा रहा, ताकि बाहर से जो उनका कनेक्शन है, जो बड़े बड़े लोग पैसे वाले जिन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं, ताकि उनका व्यापार बढ़े। और ये कहीं ना कहीं एक नेक्सस है जिसका मिली भगत से, सरकार की मिली भगत, भारतीय जनता पार्टी केंद्र के एमपी की मिली भगत से ये आउटसोर्स सिस्टम चल रहा है। यानी सारी जांचें बाहर हों, बाहर लोगों को पैसा देना पड़े और सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए की मशीनें जंग खाती रहें। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है। और उधर ठेकेदारी प्रथा में जो मजदूर हैं उनका 40% पैसा तो ठेकेदार खा जाता है। ये बस मार्शल की अकेले की समस्या नहीं है, दिल्ली के तमाम विभागों में 40% से ज़्यादा स्टाफ तो ठेके पे काम कर रहा है, और उनको जो समान वेतन समान काम के लिए मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। और जिस तरह आम आदमी पार्टी बात करती थी पंजाब में एक नशा बढ़ता जा रहा है, पंजाब तबाह हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि आज तो दिल्ली भी तबाह होती दिख रही है। दिल्ली में भी कोने कोने में नशा बिक रहा है, युवा बर्बाद हो रहा है। एक तरफ रोजगार नहीं है, एक दूसरी महंगाई है, और बच्चों में, युवाओं में डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन के शिकार में फिर वो नशे के आदी होते हैं, और नशे की पूर्ति के लिए फिर वो अपराध में उतार आते हैं, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, और फिर चोरी और डकैती इस तक में चले जाते हैं। दिल्ली की जनता को आज न्याय की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज बुजुर्गों को न्याय चाहिए, उनकी पेंशन का। आज एक गरीब परिवार को चाहिए, उसको राशन कार्ड नहीं मिल रहा तो उसको राशन का न्याय चाहिए। आज एक बेरोजगार को उसको रोजगार का न्याय चाहिए। आज महंगाई इतनी लगातार बढ़ती हुई, जो गृहिणी है उसको अपनी सस्ती जो है उसका किचन का सामान मिल सके, गैस सिलेंडर सस्ते मिल सके, वो न्याय चाहिए। आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार की मार दिल्ली झेल रही है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें न्याय चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली जिसका
एनवायरनमेंट लगातार गिरता जा रहा है। जी 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 एक व्यक्ति आया था जो खुल करके आया था, जी 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 उसकी खांसी तो बेंगलोर में जाके ठीक हो गई, जी जी लेकिन दिल्ली की जनता को उसने मजबूर कर दिया खांसी करने के लिए। आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड पे गड्ढे हो, महिलाओं को या बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही हो, राशन कार्ड नहीं मिल रहा, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और इसी प्रकार से महंगी बिजली के खिलाफ भी दिल्ली की जनता को न्याय चाहिए। सर, जो यहाँ की जनता है, खास करके सीमापुरी विधायक जी के साथ है, तो दवाओं से या नशे से बहुत ज्यादा जूझ रही है और दिल्ली को नशे से बर्बाद किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या करते हैं? अगर आप मेरा एक मानना है, देश में और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे जो महंगाई है और बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं इसका सीधा कनेक्ट ना सिर्फ शराब से है बल्कि जुए से भी है। क्योंकि आज हर गली में सट्टा चल रहा है, आज हर गली में नशा बिक रहा है। युवाओं कहीं ना कहीं भटक कर अपने जिंदगी को अंधकार में अंधकार में उनकी जिंदगी हो गई है। जरूरत यह है कि युवाओं को भी न्याय चाहिए। उनके जो अगर उनको रोजगार मिलेगा तो निश्चित ही ये जो नशे का धंधा हर गली और कोने में चल पड़ा है उससे ऊपर लगाऊंगा। के बराबर विधायक जी ने संघर्ष करा, लेकिन इन्हें ताकत नहीं मिली। क्या आपकी तरफ से ताकत मिलेगी? नहीं, इसको विधायक खड़े हैं हमारे साथ में, राजेंद्र गौतम, इन्होंने बहुत प्रयास किया। राजेंद्र भाई ने जितने दिन विधायक के रूप में काम किया, इन्होंने संविधान को मजबूत करने का काम किया। इन्होंने हमारे यहाँ पर तरक्की के नए आयाम खड़े किए। मैं जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई वहाँ मैंने देखा एक भव्य स्कूल, अगर वो हो पाया तो भाई राजेंद्र गौतम जी की मेहनत की वजह से हो पाया। उसके ऊपर लोगों का कब्जा था, लैंड माफियाओं का कब्जा था। पहले लैंड माफियाओं से झगड़ा कर अपनी जान को जोखिम में डालकर और पैसे के लालच में ना आते हुए बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हुए एक आधुनिक स्कूल बनाने का काम यदि किया तो भाई राजेंद्र जी ने किया। और पार्टी क्या दोबारा मौका दे सकती है? आपका स्वागत है। भाई देवेंद्र यादव, राजेंद्र जी हमारे उन नेताओं में से है जो टिकट बांटने में आएंगे। इनके स्वयं की कोई तकलीफ है ही नहीं। ये जब जहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे हम इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आप देख, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो समाज में जो बदलाव चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है सर? मैं डीके भारद्वाज हूँ और न्याय यात्री हूँ। दिल्ली यात्रा में आज हमारा 7वां दिन है और इस 7वां दिन का होते हुए हमारे साथ जो है जन सैलाब आप देख सकते हैं पूरी सड़कों पर उमड़ा हुआ है। और हम इस आपके माइक के माध्यम से हम केजरीवाल को याद दिलाना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी लोगों को बरगलाकर जिस समय सत्ता में आया था उस समय इसने एक आधा ना मैं लूँगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मतलब इसने लोकपाल का मुद्दा उठाया, जनता को भ्रमित किया। आज पूरे 10 साल निकल चुके हैं, आज तक लोकपाल नहीं बन पाया, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई। अपना जो है शीश महल बनाकर करोड़ों के शीश महल में वो रहता है और लोगों को जो है कहता था कि मैं ये वैगन आर में चलूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, लोगों की जन समस्याओं को आम जो है दरबार लगाकर ठीक करूँगा। और आज जन समस्याओं का चारों तरफ जो है सैलाब आया हुआ है। आप देख रहे हैं शीला दीक्षित जी ने दिल्ली जो है सजरी संवरी दिल्ली दी थी, जिसको जो है लंदन पेरिस बनाने का शीला जी का सपना था, वो सपना आज अधूरा रह गया है। आज कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के साथ यौन शोषण किया जाता है। इस भ्रष्टाचारी के 16 से 17 एमएलए मंत्री जो है जेल की सलाखों में जा चुके हैं और खुद जो है जमानत पर है। आज ऐसे मंत्री के बदलाव में आज ये जो है न्याय यात्रा निकाली गई है और जन जन के हक के लिए आज कांग्रेस जन जो है सड़कों पर है और ये हक हम आम जनता के लोगों को दिला कर रहेंगे। ये जनता की कुर्सी है और ये जनता को वापस दिला कर रहेंगे। 10 बजे से पद यात्रा कर रही हैं, महिलाओं से मिलकर उनकी समस्या का हाल पूछ रही हैं। मैम, जिस तरीके आप न्याय यात्रा के जरिए आप महिलाओं को क्या न्याय दिलाएंगे, इसके बारे में? देखिए, महिलाओं को आज जो
पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, देश में पूरा देश परेशान है बड़े मोदी से, बड़े मोदी के झूठ से, और दिल्ली परेशान है छोटे मोदी के झूठ से। और जो इन दोनों का जो एजेंडा है या फिर दोनों की जो रणनीति है, उससे सबसे ज़्यादा जो वर्ग पीड़ित है वो महिलाओं का है। गंदे पानी महिलाओं को, बच्चे बीमार, महिला बीमार, और बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो वो भी कम महिलाओं को झेलना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कुछ भी नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं, कूड़ा है, गंदगी है। तो समाज में जो भी कमियां होती हैं महिलाओं को ज़्यादा झेलना पड़ता है। और जो पेंशन आता था दिल्ली में वो भी बंद हो गई है। तो हर तरफ से दिल्ली जो है आज परेशान है। और जो कांग्रेस पार्टी के समय में विकास दिल्ली का हुआ था वही विकास होके रह गया है। उसके बाद से कोई विकास नहीं है। हर तरफ दिल्ली रो रही है और दिल्ली की जनता परेशान है। कल हम एक झुग्गी में खड़े थे, वहाँ पर अध्यक्ष जी भी गए तो महिला बता रही थी कि 5000 बिल आया है। तो ये कौन सा बिल साफ है और हाफ की बात आप करते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ जुमले हैं। मैं यही बता रही हूँ कि बड़े मोदी जी पूरे देश को बेवकूफ़ बना रहे और छोटे मोदी जी दिल्ली को बेवकूफ़ बना रहे। दिल्ली के जो यहाँ पे ये न्याय यात्रा निकाली गई है, इसके द्वारा क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, दिल्ली में जो आज दिल्ली की बुरी हालत है, दिल्ली का यही नहीं पता चल रहा है दिल्ली गड्ढे में है, गड्ढे में दिल्ली है। तो जो दिल्ली की मूलभूत सुविधा है वो दिल्ली में बैठी सरकार नहीं दे पा रही। केजरीवाल से हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या दिल्ली में एक भी राशन कार्ड बना? क्या दिल्ली में किसी महिला की पेंशन हुई? आज दिल्ली में जो केजरीवाल कहता था मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह रहूँगा, उसने अपने घर की रिपेयरिंग के लिए 50 करोड़ रुपए लगा दिए। वो काहे का आम आदमी है? वो आम आदमी नहीं, वो खास आदमी है। इस बार दिल्ली की जनता उसको उखाड़ के फेंक देगी, क्योंकि दिल्ली की महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, महंगाई, ना एक भी राशन कार्ड, जो शीला दीक्षित ने काम किए थे, आज दिल्ली की बुरी हालत है। पोल्यूशन बुरी हालत है, इतना पोल्यूशन है लोगों को अपने सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पानी गंदा आ रहा है, सीवर जाम है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ बंद हैं। दिल्ली की बुरी हालत है। इस बार दिल्ली ने ठान लिया है, यात्रा में हम चल रहे हैं। देवेंद्र भाई यादव तो उनके नेतृत्व में थोड़े से लोग चले थे, आज पूरा सैलाब चल रहा है। अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके कांग्रेस के अच्छे नेता हैं। जो इस तरीके न्याय यात्रा निकाली गई है, इसके बारे में दो शब्द कहिए। सर, ये न्याय यात्रा न्याय के लिए निकाली गई है। दिल्ली के अंदर दिल्ली को न्याय नहीं मिल रहा। आज 15-20 साल से वो हालत कर दी है दिल्ली की, जो बिल्कुल दयनीय हालत पर जा रही। पानी खराब, सीवर साफ नहीं होते, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अभी आप देख लेना आगे, कूड़े की ढेरियाँ अब तक नहीं उठी। सुबह से चिल्ला रहे हम कूड़े की ढेरियाँ उठवा दो, कूड़े की ढेरियाँ तक नहीं उठवाई। कहीं तो बिगैर रैली के भी चुनना लगता था, आज कहीं चुनना लगा नहीं मिलेगा आपको। ये हाल कर दिया दिल्ली। जो न्याय यात्रा निकाली गई है, इससे क्या मैसेज पहुंचेगा आवाम के अंदर? क्या न्याय यात्रा निकालने के कई मकसद हैं। एक मकसद तो यह है कि लोगों से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मिलेगा और जो ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स हैं उनको पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, न्याय यात्रा के माध्यम से ये हम संदेश देना चाहते हैं कि पिछले 12-15 साल में बीजेपी और आम आदमी के झगड़े में दिल्ली का विकास बिल्कुल ठप है। चाहे वो सड़कों का हो, सीवर का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, पूरा विकास ठप पड़ा हुआ है। तो ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि शीला दीक्षित जी के शासन को याद करो, और आज का जो शासन है इनकी लड़ाई में दिल्ली के लोगों का नुकसान हो रहा है, इसलिए न्याय यात्रा निकाली। संदेश बहुत अच्छा जा रहा है पब्लिक के अंदर, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, इन तमाम बड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली की जनता ये महसूस कर रही थी कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसे ठगा जा रहा है। ऐसे में जब दिल्ली की कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा निकाली है, तो लोगों का बहुत बड़ा जन समर्थन इस कांग्रेस पार्टी के साथ आ रहा है, इस न्याय यात्रा के साथ आ रहा है। अधिवक्ताओं ने जो आपने अभी देवेंद्र यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष को दिया है, इसके बारे में क्या लिखा आपने, क्या चाहते? सर, ये न्याय यात्रा में हमने एक न्याय पत्र सौंपा है देवेंद्र जी को। उसमें लिखा है हमने कि जो दिल्ली के अंदर जितने भी अधिवक्ता समाज है उसके साथ काफ़ी समस्या आती है, चाहे वो चैम्बर हो, साफ सफाई को लेकर हो, महिला अधिवक्ता है, हमारे युवा अधिवक्ता है, नया अधिवक्ता आता है, वो स्टैंड नहीं कर पाता है। उसके शुरुआती स्टाइफंड के लिए लिखा है, प्लस अधिवक्ता अधिनियम के लिए लिखा है। जैसे राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम को लागू करा है, ऐसे हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर भी अधिवक्ता अधिनियम लागू हो, क्योंकि अधिवक्ता को सुरक्षा को लेते हुए डेली आए दिन हड़ताल और डेली आए दिन
झड़प होती रहती है। जी क्या परेशानी जो आपने अभी अभी देवेंद्र यादव जी को बताई? परेशानी क्या है जी, यहाँ पर ना तो बीजेपी, ना आप, ना ये कांग्रेस। आप देख सकते हो इस गली का हाल, सबके पास जाके आ गए हम लोग, बस यही आश्वासन देते हो जाएगा। सब जगह गेट क्लियर हो गए, गेट लगे, लेकिन यहाँ ना गेट है ना गली बनी है। आपने प्रयास नहीं किया? प्रयास बहुत किया मैंने, सभी के पास गया मैं, आश्वासन देते हैं बस हाँ हो जाएगा, टेंडर हो गया, हो जाएगा, करते ही नहीं। क्या कहना चाह रही थी आप अभी? सही कह रहे हैं, गली ना बनने में राजी है ना कुछ है, बस हाँ आएंगे कर देंगे, जब इनका समय आएगा हमें वोट दो हम कर देंगे काम, कोई काम नहीं करता है। तो आपके पार्षद कौन है? पार्षद के क्या सभी हैं पार्षद, आप भी हो, सभी कोई है पार्षद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।